Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel. So let's start a new टॉपिक इलोंगेशन ओके ऑफ ट्रांसलेशन। इससे पहले मैं इनिशिएशन की बात कर चुकी हूँ, अब उसके नेक्स्ट स्टेप है हम इलोंगेशन की बात करते हैं, साथ ही साथ हम टर्मिनेशन की भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इलोंगेशन। ठीक है, मेरे पास इनिशिएशन में क्या बना, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है जिसमें क्या है मेरे पास mRNA, और ये भी ध्यान रखना हमेशा ये 5' to 3' डायरेक्शन में ही मूव ऑन होगा। यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, एक ट्रांसफर आरएनए बाइंड हो चुका है कि जो किसको लेकर आया है, यहाँ पर मिथियोनिन को लेकर आया है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एयूजी क्या होता है, इनिशिएशन कोडन होता है। यहाँ पे 3 साइड डेवलप हो चुकी है लास्ट सब यूनिट में, ई, पी एंड ए। ठीक है, ये ओवरऑल हमने इनिशिएशन में बात करी। अब देखते हैं इलोंगेशन। सबसे पहले तो इलोंगेशन फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इन दिस वन। ठीक है, तो ऑब्वियसली वही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अलग अलग इलोंगेशन फैक्टर होंगे। प्रोकैरियोट में यूज होते हैं EF-TU, EF इलोंगेशन फैक्टर TS एंड EF-G, ये 3 फैक्टर्स यूज होते हैं। यूकैरियोट्स में होते हैं EEF1, EEF1B एंड EEF2, ये तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या यूज होता है इलोंगेशन में, एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है, जब मैं इसकी मशीनरी के बारे में बता रही थी ट्रांसलेशन के, जब आपको बताया था कि लार्ज सब यूनिट होती है, इसके अंदर ये वाला एंजाइम होता है। ठीक है, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। ओके फाइन, क्लियर। अब इसके अलावा एक और एंजाइम भी यूज होता है, ट्रांसलोकेज। ओके, एंड ये पूरा जो प्रोसेस है इलोंगेशन का, इस पूरे प्रोसेस में एक अमीनो एसिड को लाने के लिए, बाइंड करने के लिए कितने 1 ATP यूज होते हैं एंड 2 GTP यूज होते हैं। ये बस थोड़ा सा एक आपको ध्यान रखना है, कितने यूज होते हैं 1 ATP। ATP कहाँ यूज होता है, जब अमीनो एसिड को चार्ज करना होता है, इनिशिएशन जब हमने पढ़ा था उसमें देखा था, और इनिशिएशन में ही एक मॉलिक्यूल GTP यूज होता है, और एक और GTP जो है वो इलोंगेशन में यूज होगा। तो अब देखते हैं हम क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद ही नेक्स्ट इसकी साइट पे क्या हो गया, एक्सेप्टर साइट डेवलप हो गई। एक्सेप्टर साइट पे जो भी यहाँ का एंटी कोडन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा ट्रांसफर आरएनए आता है। ठीक है, तो आई एम मेकिंग द अनदर वन ट्रांसफर आरएनए कम ओवर है। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस अब मैं इसको क्या शो कर रही हूँ, इसको 1 शो कर रही हूँ, और दूसरे ट्रांसफर आरएनए का अमीनो एसिड क्या है, 2nd नंबर का, वो कोई सा भी अमीनो एसिड हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको 2 नंबर का यहाँ पर आकर वो बाइंड हो गया। ठीक है, तो ये कैसे बाइंड होता है, दिस गेट बाइंड, मतलब कि ये मेरा पूरा कॉम्प्लेक्स है, दैट इज व्हाट 70S। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करती हूँ, mRNA ट्रांसफर आरएनए फॉर्माइल मिथियोनिन कॉम्प्लेक्स, इसके साथ क्या आ गया, दूसरा ट्रांसफर आरएनए जिसमें क्या होगा, कोई दूसरा अमीनो एसिड है, लेकर आया विद द हेल्प ऑफ GTP। ओके, एंड फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए यहाँ पर, EF-TU एंड EF-TS, दीज 2 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। और अब क्या हो गया, ये ट्रांसफर आरएनए इस पे जाके बाइंड हो गया। तो 70S में mRNA के ट्रांसफर आरएनए 2 बाइंड हो गए, इसमें ट्रांसफर आरएनए फॉर्माइल मिथियोनिन एंड ट्रांसफर आरएनए 2nd नंबर इसको मैंने दे दिया। अच्छा, अब इसको ध्यान रखना कि जब ये दोनों ट्रांसफर आरएनए आ गया, अब अच्छा ठीक है, मैं ATS का भी बता देती हूँ एक बार। ATS बहुत सिंपल है, इसको भी सिंपल ऐसे ही हम लेंगे, ट्रांसफर आरएनए मिथियोनिन प्लस ट्रांसफर आरएनए 2 नंबर। यहाँ पे भी GTP यूज़ हुआ, पर यहाँ पे फैक्टर कौन सा यूज़ हुए, ये 2 फैक्टर यूज़ हुए, EEF1 एंड EEF1B, एंड दिस कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड ATS mRNA ट्रांसफर RNA। ठीक है, मिथियोनिन प्लस ट्रांसफर RNA 2 नंबर। ओके ठीक है, ये मेरे पास आ गया, आके बाइंड हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट काम होगा किसका, इस पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का काम होगा। इस पेप्टाइडल ट्रांसफरेज में क्या होगा, ये जो दोनों अमीनो एसिड है, तो एक अमीनो एसिड होता है, कोई सा भी होगा, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्या होगा, COOH ग्रुप होता है और एक जगह NH2 ग्रुप होगा। ठीक है, ये 1 अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, इसमें यहाँ पे क्या आएगा, NH2 ग्रुप, और यहाँ पे COOH ग्रुप आया, ये जो भी हुआ।
ठीक है। तो ये पहला वाला अमीनो एसिड बनाया मैंने और ये दूसरा वाला अमीनो एसिड बनाया। जो आर ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग तरह के अमीनो एसिड कहलाते हैं, ठीक है, फाइन। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा OH एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H, और यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आया क्या हुआ, यहाँ के COOH में से OH और यहाँ से एक H मॉलिक्यूल, और ये रिलीज होके क्या बनाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, और यहाँ से क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि इन दोनों के बीच में अब बॉन्डिंग हो गई है। बॉन्डिंग में क्या होगा, P साइड का जो अमीनो एसिड है उसका COOH ग्रुप एंड दूसरा A साइड का जो अमीनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप बॉन्डिंग करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जब इसका नेक्स्ट भी होगा तो हमेशा जो P साइड पे है उसका COOH ग्रुप यूज होगा और जो A साइड पे है उसका NH2 ग्रुप यूज होगा, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के साथ ही अब क्या हुआ, एक तरह से ये समझ लो कि एक व्हीकल है वो किसी एक सवारी को लेके आया, किसी एक कस्टमर को लेके आया, अब दूसरा व्हीकल भी आ गया उसके पास में, दोनों को जाना एक ही जगह। तो वो पहला वाला क्या बोलता है कि अरे आप मेरे भी कस्टमर को अपने व्हीकल में बिठा लो, बिकॉज अब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे कस्टमर को बिठा के ला सकता हूँ, फाइन। द सेम इज हेयर। अब ये बोलेगा, ये बोल रहा है कि मुझे फ्री करो और प्लीज आप क्या है इस वाले ट्रांसफर आरएनए के व्हीकल में जाकर बैठ जाओ। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे रह गया और ये वाला ट्रांसफर आरएनए क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। अब फ्री होते ही क्या होता है, एक दूसरा एंजाइम आता है, वो क्या है, ट्रांसलोकेज एंजाइम। ट्रांसलोकेज एंजाइम। अब ये ट्रांसलोकेज एंजाइम का क्या काम है, ये mRNA है, इस पर से राइबोसोम को थोड़ा सा शिफ्ट करा देता है, ठीक है। जैसे कि सपोज ये आपका mRNA है, ठीक है, ये इनिशिएशन साइट थी, यहाँ पे mRNA बाइंड हुआ इनिशिएशन साइट और इसके आगे दूसरी ये वाला कोडोन है, ठीक है। अब जैसे ही ये वाली साइट फ्री हुई, ठीक है, ये फ्री हुई तो ये क्या हुआ, जो राइबोसोम है ये क्या हुआ, आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ा, जैसे ही आगे शिफ्ट हुआ तो इन दोनों तीनों का ये साइट भी शिफ्ट हो गया। वाला तो जो है ये E साइट पे आ गया, ये हो गया P साइट पर, ठीक है। और ये राइबोसोम क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया और अब क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब ये नेक्स्ट साइट क्या हो गई, दिस इज बिकम दी एक्सेप्टर साइट, ठीक है, समझ आ रहा है, दिस हैज बिकम नाउ एक्सेप्टर साइट। शिफ्ट हो जाता है क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, mRNA पे ऐसे उसको स्कैन करते हुए जाता है, ठीक है, mRNA नहीं जा रहा है, राइबोसोम स्कैन करते हुए जा रहा है, तो ऐसे ही शिफ्ट हुआ एंड द शिफ्टिंग इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसलोकेज एंजाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांसलोकेज एंजाइम जब यूज होता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला मैं इसमें ही बता देती हूँ आपको। तो अब क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलोकेज आया और ट्रांसलोकेज के साथ ही कौन सा, EFG फैक्टर आया और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग तो बनी चुकी है और ये शिफ्ट भी हो गया। ऐसे ही इसमें भी यहाँ पर दिस हैज़ बिकम कम है ओवर हेयर ट्रांसलोकेज और यहाँ पे फैक्टर हुआ EF2 और ये बॉन्डिंग हुआ है और उसके साथ साथ शिफ्टिंग भी हो गया। जैसे ही शिफ्टिंग हुआ ये एक्सेप्टर साइट है, ये खाली हो गया। अब दूसरा ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस एक्सेप्टर साइट पे और वो तीसरे अमीनो एसिड को लेके आएगा जिसका नाम मैंने 3 उसको डिनोट किया है, ठीक है। एक्सेप्टर साइट पे अभी 3 अमीनो एसिड आया और जो ये ट्रांसफर आरएनए फ्री हुआ ये कहाँ पर है, एग्जिट साइट पे, और ये क्या होगा, यहाँ से स्लिप हो जाएगा, इट विल स्लिप ओवर हेयर। ये तो साइट ही ऐसी है स्लिप करने की और यहाँ से ये ट्रांसफर आरएनए क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो अब ये एग्जिट साइट वापस से क्या हो गई, फ्री हो गई। समझ में आया। फिर क्या होगा, अगेन यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई, बॉन्डिंग होने के बाद वापस ट्रांसलोकेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ से इस बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा और अब क्या होगा, ये राइबोसोम आगे शिफ्ट होगा। तो नाउ दिस विल बिकम दी E साइट एंड दिस विल बिकम P साइट और नेक्स्ट वाला जो होगा वो A साइट होगा। तो ये वापस फिर निकल जाएगा और वापस A साइट पे कोई और अगर ट्रांसफ़र आरएनए आता है, ठीक है,
तो ये क्या होगा, 4 नंबर का लाएगा। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी और ये वाला हट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमेशा जो लॉन्ग चेन है अमीनो एसिड की वो अल्टीमेटली कहाँ पे आ रही है, पी साइड पे आ रही है, ठीक है। तो आप अगर इसमें देखोगे टॉप पे आपको 1 नंबर का अमीनो एसिड मिलेगा, यानी हमेशा मिथियोनिन मिलेगा। सेकंड नंबर पे जो भी इसके रिस्पेक्टिव आते जा रहे हैं, तो इस तरह से एक लॉन्ग चेन बनती जाएगी। फाइन, क्लियर, ओके। चलिए, ये तो हो गया हमारा इलोंगेशन के बाद। अब जब इलोंगेशन हो गया है, इसके बाद क्या होना है, टर्मिनेशन होना है। टर्मिनेशन कैसे होता है, यहाँ पे टर्मिनेशन पे 3 कोडोन होते हैं जिनको हम बोलते हैं टर्मिनेशन कोडोन, या फिर बोलते हैं उनको स्टॉप कोडोन। ओके, कौन कौन से होते हैं, UAA, UAG एंड UGA, ठीक है। सपोज यहाँ पे नेक्स्ट पे आने पे यहाँ पे कौन सा कोडोन आ रहा है, UAA, कोई सा भी ले सकते हैं, UAA, UAG और UGA। जैसे ही नेक्स्ट पे यहाँ पे ये कोडोन आना ना, ये साइट ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, यहाँ पे ट्रांसफर RNA आकर बाइंड नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई कोड ही नहीं कर रहा है अमीनो एसिड। तो जैसे ये साइट आया ना, अब ये रिलीज हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे उसको सिग्नल मिला कि ओके अब हमें क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हम दोनों की बात करते हैं, उसमें क्या हुआ, कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स आते हैं और वो क्या करते हैं, इन सब को रिलीज करा देते हैं। अब क्या क्या रिलीज होगा, इसमें हो जाएगा स्मॉल सब यूनिट, मतलब ये राइबोसोम की सब यूनिट रिलीज हो गई, लार्ज सब यूनिट रिलीज हो गई, ठीक है। और क्या हुआ, mRNA अलग हट गया, ये ट्रांसफर RNA रिलीज हो गया, और लास्ट में मेरे पास क्या हो गया रिलीज, ये पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो गया, ठीक है। क्या है ये पॉलीपेप्टाइड चेन में, यहाँ पे इसमें मिथियोनिन ही है हमेशा, ठीक है। फिर ये 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, ओके। तो इस तरह से ये पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन मेरे पास रिलीज हो गया, जो अल्टीमेटली मेरा क्या है, प्रोटीन का प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोटीन है, प्रोडक्ट है, जो भी आप बोल सकते हो। सो अंडरस्टूड, दिस इज हाउ दिस ट्रांसलेशन टेक प्लेस। इलोंगेशन होता है और अल्टीमेटली टर्मिनेशन होकर सब कुछ रिलीज होता है। सारी यूनिट सेपरेट होती है, पहले जैसे ही वो बाइंड हुई थी वैसे ही वो सारी की सारी सेपरेट हो जाती है। सो आई होप दिस इलोंगेशन एज वेल एज टर्मिनेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन पुट योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू रियली अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।